हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। ठीक है, हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में हम लोगों ने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट कर दी थी। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हम लोगों ने देखी थी अल्कोहल की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, अल्कोहल को किस वे से प्रिपेयर किया जाता है, यहाँ तक कि हम लोग लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम लोग देखने वाले हैं फिनॉल के बारे में। हम लोग सबसे पहले देखेंगे फिनॉल की डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद उसके आईयूपीएसी एंड द नॉमेनक्लेचर। आईयूपीएसी एंड नॉमेनक्लेचर होने के बाद हम लोग जंप करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, कि हाउ विल यू प्रिपेयर द फिनॉल, फिनॉल को किस वे से हम लोग प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो गाइस जितने भी लास्ट वीडियो हम लोगों ने अपलोड किए वो आप लोगों को समझ में आए होंगे। ठीक है, आप लोगों का रिस्पांस भी बता रहा है, तो थैंक यू सो मच। ऐसे रिस्पांस करते रहो और जो आप लोगों को लगेगा वो कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कीजिए। जितना भी स्टडी मटेरियल, जो कुछ भी चीज़ें हम लोग डेफिनेटली ट्राई करेंगे जितना हो सके उतनी आप लोगों को हेल्प करने का। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ जितने भी आप लोगों के फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर कीजिए लिंक। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो उनको भी हेल्प होंगी, उनको भी हेल्प करिए स्टडी में। ठीक है, और स्टडी स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि बहुत ही कम दिन अभी बाकी है। तो गाइस चलिए हम लोगों का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। उसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिनॉल के बारे में। सो एग्जैक्टली फिनॉल होता क्या है, ठीक है, उसके बाद उसका नॉमेनक्लेचर एंड द आईयूपीएसी नेम। चलो तो स्टार्ट करते हैं फिनॉल। तो अब देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन क्या होंगी फिनॉल की। तो क्या है फिनॉल? द हाइड्रोक्सी, या फिर आप लोग ऐसे लिख सकते हो द फिनॉल आर द हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। डिस्कस भी करेंगे कि ऐसा क्यों बोला गया हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, इन विच OH ग्रुप, मतलब इसको हम लोग कौन सा ग्रुप बोलते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, इन विच OH ग्रुप इज अटैच टू द carbon atom of the aromatic ring, ठीक है। अब देखते हैं पहले एग्जाम्पल उसका। जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं बेंजीन रिंग, ये हुई हम लोगों की बेंजीन रिंग। ठीक है, और इस वाले बेंजीन रिंग को अटैच कौन रहेगा, OH ग्रुप। ठीक है, तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फिनॉल। क्या बोलते हैं, फिनॉल। ठीक है, सो बेंजीन रिंग को डायरेक्टली अटैच है हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसलिए हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, फिनॉल। तो ये कैसा डेरिवेटिव हुआ है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक है, हैकेल रूल को फॉलो करता है बेंजीन। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड ही है टोटली। अब एरोमेटिक कंपाउंड होने के कारण यहाँ पे क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड के इस वाले कार्बन एटम को कौन अटैच है, OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप। उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनॉल। क्या बोलते हैं, फिनॉल। ठीक है, ये तो हो गया अब इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट। क्लियर है? तो क्या है फिनॉल? द फिनॉल आर द हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड। क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है एरोमेटिक कंपाउंड का डेरिवेटिव, इन विच द OH ग्रुप इज अटैचेड टू द कार्बन एटम ऑफ द एरोमेटिक रिंग। क्लियर है? कभी कभी आप लोगों को ऐसे भी दिया जा सकता है, यहाँ पे OH हो और यहाँ पे क्या हो, CH3 हो। ठीक है, ये बहुत ही काम वाला ग्रुप है जो कि M क्रिसॉल, बहुत बार ये चीज़ें यूज़ की जाती है। ठीक है, तो ऑर्थो क्रिसॉल ये तो उसका कॉमन नेम हुआ, लेकिन आईयूपीएसी नेम क्या होगा यहाँ पे, देखो ये है यहाँ पे OH ग्रुप अटैच। ठीक है, तो ये क्या होंगी उसकी फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड द सिक्स्थ। ठीक है, तो यहाँ पे जो OH ग्रुप अटैच है उसके बाजू में कौन है, CH3 है। तो हम लोग जानते हैं ऑर्थो पैरा मेटा पोजिशन बेंजीन रिंग के ऊपर। ठीक है, तो ऑर्थो पोजीशन कौन सी होंगी गाइज हम लोगों की, ये होंगी ऑर्थो। ठीक है, ये होंगी पैरा और ये क्या होंगी, मेटा पोजीशन। ठीक है, अब एज कम्पेयर टू यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो CH3 क्या होगा हम लोगों का, ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, इसलिए उसको क्या बोला गया, ऑर्थो क्रिसॉल। क्या बोला गया, ऑर्थो क्रिसॉल। क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नॉमेनक्लेचर एंड द आईयूपीएसी नेम। क्या देखेंगे, नॉमेनक्लेचर एंड द आईयूपीएसी नेम। उसके पहले आप लोग डेफिनेशन और ये एग्जाम्पल इसका स्क्रीनशॉट निकालो।
तो गाइज जैसे कि हम लोगों ने अल्कोहल को क्लासीफाई किया था, ठीक है, वैसे ही हम लोग क्लासीफाई किसको करते हैं, फिनॉल को, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है, प्रेजेंट इन द एरोमेटिक रिंग, ऑन द बेसिस ऑफ number of hydroxy group, number of hydroxy group, on the basis of number of hydroxy group, the phenol are classified into the monohydric, dihydric, trihydric, and fourth and the last one is the polyhydric, ठीक है। अगर आप लोगों को बोला जाए मोनोहाइड्रिक, तो हम लोग यहाँ पे किसका एग्जांपल लेंगे, सिंपल फिनॉल का। मोनोहाइड्रिक मतलब क्या होता है, इट कंटेनिंग ओनली वन OH ग्रुप, वन हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। डाइहाइड्रिक मतलब क्या कंटेन करेगा, ये टू हाइड्रोक्सी ग्रुप, यहाँ पे भी OH होगा और क्या होगा गाइज, यहाँ पे भी OH होगा, टू हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। अगर ट्राइहाइड्रिक बोला जाए तो क्या कंटेन करेंगे, थ्री हाइड्रोक्सी ग्रुप, सो OH और OH, या फिर हम लोग यहाँ पे ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है, थ्री हाइड्रोक्सी ग्रुप। और पॉली मतलब क्या होंगे, आप लोग जानते हैं, मेनी हाइड्रोक्सी ग्रुप, क्लियर है, ठीक है। तो मोनोहाइड्रिक मतलब वन OH ग्रुप कंटेन करने वाला, डाइहाइड्रिक मतलब टू OH ग्रुप कंटेन करने वाला, ट्राइहाइड्रिक मतलब थ्री OH ग्रुप कंटेन करने वाला। समझ में आ गया। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द फिनॉल ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द हाइड्रोक्सी ग्रुप आर द मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक एंड द पॉलीहाइड्रिक फिनॉल, क्लियर, ठीक है। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट निकालो 2 मिनट में। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं और एक क्लासिफिकेशन दिया गया है जो कि है एरोमेटिक अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल, ठीक है। अब देखो आप लोग फिनॉल और अल्कोहल में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये चीज़ एरोमेटिक अल्कोहल वाली डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। तो कुछ ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, एरोमेटिक अल्कोहल किसको बोलेंगे, जहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड को, बेंजीन रिंग को साइड चेन में ये ग्रुप अटैच रहेगा, OH ग्रुप, ठीक है। जहाँ पे क्या देखिए, पहले कार्बन देखिए और उसके बाद कौन देखिए, OH, ठीक है। पहले अल्किल साइड चेन होंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक अल्कोहल। ये चीज़ ध्यान में रखना, नहीं तो हर जगह पे आप लोग फिनॉल लगा दोगे, ऐसी चीज़ नहीं है। जहाँ पे पहले अल्किल ग्रुप आ रहा है और देन उसके बाद OH ग्रुप आ रहा है, तो हम लोग उसको बोलते हैं एरोमेटिक अल्कोहल। वो क्या रहता है, एरोमेटिक अल्कोहल, ना कि वो क्या रहता है, फिनॉल। कंफ्यूज मत हो, फिनॉल में डायरेक्टली बेंजीन रिंग के कार्बन आइटम को अटैच रहता है OH ग्रुप, डायरेक्टली बेंजीन रिंग के कार्बन आइटम को OH रहता है, OH अटैच रहता है डायरेक्टली, उसको हम लोग बोलेंगे फिनॉल। एंड द एरोमेटिक अल्कोहल आर द अल्किल ग्रुप अटैच रहेगा OH ग्रुप को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल बोलते हैं, एरोमेटिक अल्कोहल। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। डेफिनेशन क्या होंगी, द हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड इज अटैचेस टू द साइड चेन ऑफ द हाइड्रोक्सी ग्रुप, या फिर अल्किल साइड चेन आर नोन एज द एरोमेटिक अल्कोहल, ठीक है। एरोमेटिक ग्रुप को जो हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच रहेगा वो किसके थ्रू रहेगा, अल्किल साइड चेन के थ्रू, उसी को हम लोग बोलेंगे एरोमेटिक अल्कोहल। जैसे कि इसको क्या बोला जाएगा, बेंजील अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, बेंजाइल अल्कोहल। समझ में आई बात है, ठीक है। तो ये किसके बारे में था, एरोमेटिक अल्कोहल के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नॉमेनक्लेचर एंड द IUPAC नेम्स, ठीक है। चलो तो वो देखते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल।
और उसमें सबसे पहले है कॉमन नेम। अब कॉमन नेम आप लोग किस वे से लिखोगे, कॉमन नेम्स। एंड सेकंड IUPAC कैसे लिखोगे, IUPAC नेम। ठीक है, देखो अब कॉमन नेम में कैसे करोगे, हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते। देखो एग्जाम्पल है हम लोगों का ऐसा OH और यहाँ पे है CH3। ठीक है, अभी एक चीज़ ध्यान में रखना, यहाँ पे जो पेरेंट चेन है वो कौन सी है, ये वाली बेंजीन रिंग, मतलब ये क्या है, ये वाला फिनॉल। फिनॉल क्या रहेगा यहाँ पे, पेरेंट चेन। ये जो फिनॉल है वो क्या है, एक पेरेंट फैमिली है। ठीक है, ये क्या है, एक पेरेंट फैमिली है। अब देखो हम लोग कॉमन नेम्स में प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशन। क्या करते हैं एज अ प्रीफिक्स, क्या यूज़ करते हैं हम लोग, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशन। ठीक है, तो अगर सिंपल हम लोग बेंजीन रिंग की बात करेंगे तो ऑर्थो पोजीशन कहाँ पे होती है, ये हुई हम लोगों की ऑर्थो पोजीशन, ये हुई हम लोगों की मेटा पोजीशन, और ये क्या है, पैरा पोजीशन। ठीक है, क्या है, पैरा। सो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो 1 4 इज अ पैरा पोजीशन, 1 4 पैरा पोजीशन होती है अगर वहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट ना हो तो। ठीक है, उसके बाद 2 6 क्या करेंगे हम लोग, ऑर्थो पोजीशन होती है, और उसके बाद 3 एंड 5 आर दी मेटा पोजीशन। इसके हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो बात कुछ अलग जा सकती है। ठीक है, लेकिन ये ऑर्थो ही रहेंगी, ये पैरा ही रहेंगी। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉमन नेम कैसे लिखते हैं। देखो अब ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अटैच है, इस फंक्शनल ग्रुप के कंपैरिजन में CH3 कौन से पोजीशन पे है गाइज, ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक है, तो हम लोग क्या देंगे, ऑर्थो मिथिल, पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं एज अ प्रीफिक्स, तो ऑर्थो मिथिल फिनॉल। क्या लिखेंगे हम लोग, ऑर्थो मिथिल फिनॉल। ये क्या हो उसका कॉमन नेम। ठीक है, अब बात करते हैं IUPAC में। आप लोगों को कॉमन नेम क्लियर हो गया, आप लोग क्या करोगे, प्रीफिक्स लोगे। ठीक है, ये तो हम लोग की एक पेरेंट चेन हुई, प्रीफिक्स ऑर्थो, मेटा एंड पैरा हम लोग यूज करते हैं और सब्स्टिट्यूएंट को पुट करते हैं, ऑर्थो मिथिल फिनॉल। अब देखते हैं IUPAC नेम क्या होगा। IUPAC में हम लोग मेंशन करेंगे पोजीशन। किससे मेंशन करेंगे, पोजीशन को मेंशन करेंगे नंबरिंग के थ्रू, नंबरिंग देंगे। ठीक है, जैसे कि देखो ये फर्स्ट है, ये क्या हुई, सेकंड। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे कौन अटैच है, फिर ये हुआ IUPAC, IUPAC। ठीक है, सो 2 मिथिल फिनॉल, 2 मिथिल फिनॉल। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है फिनॉल के नॉमेनक्लेचर्स। ठीक है, सो 2 मिथिल फिनॉल, क्लियर। और एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है OH एंड द CH3। ठीक है, अभी बोला गया इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो देखो ये हुई ऑर्थो पोजीशन, ये हुई मेटा पोजीशन, तो क्या आएगा, मेटा मिथिल फिनॉल, मेटा मिथिल फिनॉल। ये क्या होगा गाइस, कॉमन नेम। ठीक है, और IUPAC क्या होगा, IUPAC आप लोग भी सॉल्व करके देखो। IUPAC क्या होगा, देखो 1 2 एंड 3 थर्ड पोजीशन पे, तो 3 मिथिल फिनॉल, 3 मिथिल फिनॉल। समझ में आया। ठीक है, क्लियर। अब इस 2 एग्जाम्पल के स्क्रीनशॉट निकाल लो और हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, यहाँ पे जगह है तो। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। OH हो सकता है कभी यहाँ पे CH3 दिया हो। ठीक है, मेनली मिथिल या फिर कभी कभी NH2 ग्रुप भी दिया जा सकता है, हम लोग देखेंगे आगे एग्जाम्पल में। ठीक है, तो चलो कॉमन नेम क्या होगा इसका, कॉमन नेम। तो कॉमन नेम क्या होगा, देखो ये कौन सी पोजीशन थी, ऑर्थो, मेटा, और ये क्या है, पैरा। सो पैरा मिथिल फिनॉल। ठीक है, और IUPAC कितने पोजीशन पे, 1 2 3 एंड द 4, सो 4 मिथिल फिनॉल, 4 मिथिल फिनॉल। क्लियर है, समझ में आया। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट निकालो और आगे एग्जांपल देखते हैं।
अब देखिए गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर कहीं भी हम लोगों को दिया है ऐसा स्ट्रक्चर, ये हो गई बेंजीन रिंग, OH और Br, ठीक है। कहीं पे हम लोगों को दिया गया है ऐसा स्ट्रक्चर, OH एंड NH2, ठीक है, OH एंड NH2। कहीं पे हम लोगों को दिया गया है ऐसा स्ट्रक्चर, OH NO2, ठीक है। तो अभी अगर लिखने को बोला गया कि कॉमन नेम बताओ एंड द IUPAC नेम बताओ, ठीक है, तो चलो कैसा लिखोगे देखते हैं। देखो अभी सबसे पहले देखेंगे कॉमन नेम। फिनॉल रिंग है, ये फिनॉल है। ऑर्थो पोजीशन पे कौन है, ब्रोमीन है, तो हम लोग क्या देखेंगे, ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल। क्लियर है, ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल। चलो पोजीशन देखते हैं। अब देखते हैं IUPAC। IUPAC में हम लोग नंबरिंग देते हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट है, सो 1 and 2, ठीक है। तो 2 ब्रोमोफिनॉल, 2 ब्रोमोफिनॉल। क्लियर है। चलो नेक्स्ट आगे जाते हैं। ऑर्थो पोजीशन पे Br था, इसलिए ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। सेकंड पोजीशन आ रही है। IUPAC नेम में हम लोग पोजीशन मेंशन करते हैं कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, कितनी है भाई वो बताना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद इसका कॉमन नेम देखते हैं, सेकंड का कॉमन नेम। देखो अब ये हुई ऑर्थो, ये क्या है, मेटा, तो क्या होगा, मेटा अमीनोफिनॉल, मेटा अमीनोफिनॉल, ठीक है। अमाइन ग्रुप है NH2, तो अमीनोफिनॉल। IUPAC क्या होगा इसका IUPAC, सो देखो 1, 2 and 3, थर्ड पोजीशन पे है अमाइन ग्रुप, तो 3 अमीनोफिनॉल, 3 अमीनोफिनॉल। क्लियर हो गया। उसके बाद देखो नाइट्रो ग्रुप है NO2, देखो कॉमन नेम के हिसाब से क्या आएगा, ऑर्थो पोजीशन, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। ये क्या हुआ, कॉमन नेम। और IUPAC के हिसाब से क्या होगा, बहुत इजी है इसके। IUPAC के हिसाब से 1 and 2, सो 2 नाइट्रोफिनॉल, 2 नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। बहुत इजी था। अब इसके बाद देखेंगे, अगर ये जो फिनॉल है इसको NH2 की जगह पे 2-3 क्या अटैच है, OH ग्रुप अटैच है, तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, वो चीज़ देखेंगे। उसका IUPAC नेम किस वे से लिखा जाएगा वो देखेंगे। उसके पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो। तो देखिए गाइज, अभी हम लोग देखेंगे कि जहाँ पे बेंजीन रिंग को बहुत सारे OH ग्रुप अटैच होंगे तो कैसा करूँगी, ठीक है। तो देखो जैसे कि स्ट्रक्चर है ऐसा, OH एंड द OH। कहीं पे आप लोगों को दिया है ऐसा स्ट्रक्चर, OH और OH, ठीक है। कहीं पे दिया गया है ऐसा स्ट्रक्चर, OH एंड द OH, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर्स है, तो करेंगे कैसे वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। देखो अभी IUPAC कैसा दोगे, ये होगी फर्स्ट पोजीशन, ये हुई सेकंड पोजीशन, ठीक है। सो कैसा दोगे हम लोग कैसे देंगे, बेंजीन 1,2 डाइऑल। बेंजीन, ये बेंजीन रिंग है, उसको 2 OH ग्रुप अटैच है, मतलब हम लोग क्या लगाते हैं, सफिक्स OL, सो इसलिए 1,2 डाइऑल, 2 है इसलिए डाइऑल। क्लियर है। और पोजीशन मेंशन करना। उसके बाद 1, 2, 3, ठीक है, थर्ड पोजीशन पे है, तो बेंजीन 1,3 डाइऑल, 1,3 डाइऑल। क्लियर है। उसके बाद 1, 2, 3 and 4, सो 1 बेंजीन 1,4 डाइऑल। समझ में आ गया। पोजीशन बतानी है सबसे पहले बेंजीन, क्योंकि ये फिनॉल नहीं रहा, हम लोग क्या देख रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट देख रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने लिया यहाँ पे बेंजीन 1,4 डाइऑल। क्लियर, ठीक है। चलो ये तो हो गया नॉमेनक्लेचर ऑफ द फिनॉल, जहाँ पे हम लोगों ने कॉमन नेम एंड द IUPAC नेम दोनों देखे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किसकी, फिनॉल की।
कि फिनॉल की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या होंगी वो डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, लेकिन सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। सो गाइज अभी हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फिनॉल की। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो गाइस सबसे पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बोला गया है, मतलब मैंने इसके पहले भी अल्कोहल में बोला गया था कि आपको प्रोडक्ट के तौर पे किसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिनॉल को। आपको प्रोडक्ट क्या बनेगा गाइस वहाँ पे, फिनॉल। ठीक है, अब सबसे पहले देख रहे हैं इसमें हम लोग फ्रॉम किससे प्रिपेयर करेंगे हम लोग फिनॉल को, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो प्रिपेयर किससे करेंगे, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से प्रिपेयर करेंगे हम लोग किसको, फिनॉल को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन देखते हैं, नॉट जनरल रिएक्शन, देन उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे वो भी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जनरल रिएक्शन क्या है, हम लोग लेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड को न्यूट्रलाइजेशन किया जाएगा NaOH के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, NaOH के प्रेजेंस में। ठीक है, अब न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और ये Na वहाँ पे चला जाएगा, H2O निकल जाएगा वहाँ से, तो यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को SO3Na। ठीक है, तो क्या है ये, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। क्लियर। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे फिर से NaOH के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो NaOH दिया है वो एक टेम्परेचर पे दिया है जो कि है 573 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा गाइज, ये SO3 जो है वो बाहर निकल जाएगा H2SO4 बना के, और यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को ONA, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, क्या मिलेगा हम लोगों को, सोडियम फिनॉक्साइड आयन। क्या मिला हम लोगों को, सोडियम फिनॉक्साइड आयन। देन दिस सोडियम फिनॉक्साइड आयन इज रिएक्टेड विद द HCl, एसिडिक HCl। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो Na है वो निकल जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा OH प्लस यहाँ से NaCl निकल जाएगा, मतलब हम लोगों को लास्ट फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा फिनॉल। क्या मिलेगा, फिनॉल। ठीक है, तो देखो फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड को ट्रीटेड किया NaOH के साथ, न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस की, तो क्या मिला हम लोगों को, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। इस सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को NaOH एट द स्पेसिफिक टेम्परेचर कितना दिया है, 573 केल्विन के ऊपर हीट किया गया, तो हम लोगों को मिल गया सोडियम फिनॉक्साइड आयन। क्या मिला, सोडियम फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, सो सोडियम फिनॉक्साइड आयन एज ए इंटरमीडिएट मिल गया हम लोगों को। वो मिलने के बाद हम लोगों ने उसको एसिड के साथ किया, HCl के साथ, तो हम लोगों को मिल गया फिनॉल। क्या मिला, फिनॉल। क्लियर है, तो ये तो है ओवरऑल रिएक्शन जो कि हम लोगों को करना है। तो पहले प्रोडक्ट बनता है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, दूसरा बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, और लास्ट में मिलता है हम लोगों को प्रोडक्ट जो कि है फिनॉल। ठीक है, अब स्टेटमेंट क्या होगा, तो देखो स्टेटमेंट क्या है, व्हेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड is undergoes neutralization with NaOH gives क्या मिलेगा हम लोगों को, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, देन
दिस सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, बेंजीन सल्फोनेट reacts with NaOH at 573 Kelvin temperature. It gives सोडियम फिनॉक्साइड, क्या देगा हम लोगों को, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। एंड देन सोडियम फिनॉक्साइड अंडरगो द डायल्यूट HCl या फिर एसिड HCl के साथ, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, फिनॉल। ये लास्ट उसमें मेंशन कर देना, ठीक है। तो इस वजह से हम लोगों को ये रिएक्शन करनी है। अभी क्या देखते हैं गाइस, इसका मैकेनिज्म कि एक्चुअल में ये कैरिड आउट कैसे होता है, ठीक है। तो क्या देखेंगे इसका मैकेनिज्म, उसके पहले रिएक्शन का स्क्रीनशॉट निकालो। तो देखिए गाइस, अभी हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म, ठीक है। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि ये जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है वो बनता कैसे, वो हम लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये हुआ बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H, ठीक है। अब ये बना कैसे वो सबसे पहले देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले बेंजीन रिंग के ऊपर किसका अटैक होता है, यहाँ पे H2SO4 प्लस SO3S, ठीक है। H2SO4 एंड द SO3, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑलम, ठीक है। मतलब कंप्लीट फॉर्मूला क्या है, H2S2O7। ये कैसे सब्स्टिट्यूशन है, ये है एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम लोगों ने H2S2O7 मतलब ऑलम को कैसे लिखा है, H2SO4 प्लस SO3, क्लियर है। चलो अब यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H, ठीक है। अब देखते हैं ये मिलता कैसे। चलो ये दोनों लेते हैं अभी हम लोग। SO3 का स्ट्रक्चर है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, एंड H2SO4 का होता है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, ठीक है। तो ये हुआ हम लोगों का SO3 एंड ये हुआ हम लोगों का H2SO4। अब उनका क्या, ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के कारण यहाँ पे मिलेगा S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, इससे अट्रैक्ट किया तो इस वाले सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे बनेगा OH प्लस, यहाँ से ये गया मतलब ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज। सो S डबल बॉन्ड O, OH, OH, O निगेटिव, क्लियर। तो हम लोगों का इलेक्ट्रोफाइल रेडी हो गया। ये क्या है, हम लोगों का इलेक्ट्रोफाइल जो कि किसके ऊपर अटैक करेगा, बेंजीन के ऊपर, ठीक है। तो ये ली हम लोगों ने बेंजीन रिंग, प्लस ये आएगा हम लोगों का S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, OH। अब देखो S के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बेंजीन रिंग न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करती है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है, ठीक है, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इसके ऊपर अटैक करेगा। इसके ऊपर अटैक करते ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को SO3H, इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, SO3H, और ये वाला हाइड्रोजन मिल गया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, देखो अब यहाँ पे निगेटिव चार्ज था, ठीक है, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव यहाँ पे क्या बनाएगा, बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा, ये यहाँ से निकलते ही, ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, बेंजीन रिंग में। तो यहाँ पे मिल जाएगा हम लोगों को बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्या मिल जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और ये H यहाँ पे चला गया, जो H हम लोगों ने लिया था फिर से वही H उसने क्या कर दिया, वापस कर दिया, और फिर से ये H2SO4 बन गया, क्लियर है। फिर से एक बार देखते हैं, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है।
H2SO7 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। H2SO7 का मतलब होता है H2SO4 प्लस SO3। SO3 लिया, H2SO4, ये ऑक्सीजन क्या करेंगे, इस वाले हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो अट्रैक्ट करने के बाद सल्फर अपनी तरफ ले रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव, हम लोगों को इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन रिंग के ऊपर, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन देगा सल्फर को हाइड्रोजन देते टाइम ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद ये हाइड्रोजन किसके साथ जाएगा, जो एसिड हम लोगों ने लिया था पहले उसके साथ। देन SO3H क्या होगा, ये जो लोन पेयर है वो वापस चले जाएंगे और यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ हम लोगों को बनाना है बाकी सारे जो मिलने वाले इंटरमीडिएट है वो। उसके पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो। तो देखिएगा इस नेक्स्ट रिएक्शन क्या होंगे, हम लोगों ने बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रिपेयर किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट मैकेनिज्म में होगा SO3H, ठीक है। अब देखो इसको ट्रीटेड किया जाएगा बेस में NaOH में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेस क्या करेगा, बेस यहाँ पे क्या होगा, ये जो H2O है यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो OH H2O ये क्या है, एक बेस्ट लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो ऑब्वियस है ये जो हाइड्रोजन है वो किसके पास जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन के पास, और Na कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, SO3 के पास। तो यहाँ पे हो जाएगा SO3Na प्लस H2O रिमूव, ठीक है। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट मिल गया। अब उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन में देखो क्या होगा, ये जो SO3Na है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, ट्वाइस NaOH के साथ इन द फ्यूज फॉर्म। फॉर्म कैसे उसका, फ्यूज फॉर्म में, ठीक है। और हीट दी जाएंगी 573 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, अब फ्यूज फॉर्म में है, कौन से फॉर्म में है, फ्यूज फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है हम लोगों को सोडियम फिनॉक्साइड ONA, क्या मिलता है, ONA, ठीक है। अब देखते हैं ये ONA हम लोगों को मिला कैसे। देखो यहाँ पे जो है Na एज इट इज़ था, ठीक है। ये जो SO3 है ये क्या बनाता है, इसके साथ निकल के प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में निकलने के बाद यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा N2SO4 प्लस H2O, ठीक है। क्या मिलेगा, N2SO4 N2SO4, ठीक है। ये वाला O4 निकल जाएगा, ठीक है। N2SO4 प्लस H2O, क्लियर है। तो इस वजह से हम लोगों को इसका बाय प्रोडक्ट मिलेगा। देन अब क्या होगा, एसिड, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl ये रिएक्शन की जाएंगी, प्रोटॉन वो क्या करेंगे, अब्स्ट्रैक्ट करेंगे ऑक्सीजन ONA प्लस डाइल्यूट HCl या फिर H2SO4 भी ले सकते हो, HCl या फिर H2SO4। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियस है ये वाला जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे मिलेगा OH प्लस NaCl, क्या मिलेगा, OH प्लस NaCl, क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस वजह से कंप्लीट रिएक्शन को किया जाता है। तो हम लोगों ने देखा था सोडियम सबसे पहले तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बनता है, देन उसको NaOH के साथ ट्रीटेड करते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, SO3Na, ठीक है। SO3Na को ट्वाइस NaOH फ्यूज फॉर्म में लिया जाएगा, उससे हम लोगों को मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड, एंड देन सोडियम फिनॉक्साइड को डाइल्यूट HCl एसिडिक मीडियम में किया जाएगा, देन हम लोगों को मिलेगा फिनॉल, क्लियर है। तो गाइज ये थी फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फिनॉल के किससे, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्रॉम क्यूमीन, फ्रॉम हैलोअरिन्स, ठीक है। ऐसे डिफरेंट जो जिसके साथ हम लोग ट्रीटेड करने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, फिनॉल, ठीक है। वो देखेंगे गाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो गाइज अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, और कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो भी शेयर कीजिए हम लोगों के साथ, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।